हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसएससी विद्या चैनल। आज हम लोग सेकंड सेट करने जा रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का। तो मैंने कल आपको बताया था, एक सेट वन बताया था, सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। वैसे ही मैंने दूसरा सेट भी प्रिपेयर किया है, जितना भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उसका। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन से। पर हाँ, पहला क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ आपसे बताना चाहती हूँ, रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, क्योंकि ये सब करने में बहुत एफर्ट लगता है। तो प्लीज़, आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप रिस्पॉन्स किया करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। कुछ भी दिक्कत हो कमेंट करो। तो और टेलीग्राम से जुड़ जाया करो हम लोग कि उस पर मैंने सारा सारा अपडेट करती हूँ मैं आपको। तो यही था। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन से। As per census 2011, which of this following state has the highest percentage of Buddhist population in India? तो सेंसस से क्वेश्चंस बहुत आते हैं एग्जाम्स में, और ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ही मतलब टॉपिक है सारे एग्जाम्स के लिए, स्पेशली एसएससी का। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि कौन सा स्टेट है, और हाँ ये आप नोट रखना, इसमें क्या बोला जा रहा है, हाईएस्ट परसेंटेज पूछा जा रहा है, हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ बुद्धिस्ट पॉपुलेशन। तो इसमें क्या होगा, सिक्किम होगा। अब हम लोग इसके बारे में और थोड़ा डीपली देखते हैं क्या है। एक सेकेंड, हाँ क्या है, इंडियाज बुद्धिस्ट पॉपुलेशन इज कंसंट्रेटेड इन द स्टेट लाइक सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, महाराष्ट्र, हैविंग लार्जेस्ट एब्सोल्यूट नंबर प्राइमली ड्यू टू न्यू बुद्धिस्ट। तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन बुद्धिस्ट का एरिया कहाँ कहाँ है, तो सिक्किम में है, अरुणाचल प्रदेश में, मिजोरम है, महाराष्ट्र में है। और मेजर जो गौतम बुद्ध को कहाँ एनलाइटमेंट मिला था, तो बिहार में एनलाइटमेंट मिला था। ये भी क्वेश्चन रखना, याद रखना, कहाँ, बोध गया, कहाँ, पीपल ट्री, बोधि ट्री के नीचे उनको एनलाइटमेंट मिला था। और पहला अपना सरमन कहाँ दिए थे, वो सारनाथ में दिए थे। तो सिक्किम में कितना परसेंटेज है, तो 27.39%। एग्जाम में परसेंटेज से भी क्वेश्चन आ जाता है कि सिक्किम का कितना परसेंटेज है, तो आप लोग ये सब याद रखना। फिर अरुणाचल प्रदेश में कितना, 11.77% है। मिजोरम में 8.51% है। और महाराष्ट्र जो है 77% ऑफ बुद्धिस्ट पॉपुलेशन टोटल होल्ड करता है। तो मतलब सबसे ज़्यादा बुद्धिस्ट है कहाँ, तो महाराष्ट्र में है, पर परसेंटेज वाइज सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो सिक्किम में है। तो ये था। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। द लास्ट चालुक्यन किंग्स डिफीटेड बाय राष्ट्रकूट किंग दंती दुर्ग वॉज। तो कौन से किंग थे, तो ये थे कृतिवर्मन सेकंड थे। अब इनके बारे में हम लोग थोड़ा देखते हैं क्या है। एक सेकेंड, हाँ, कृतिवर्मन सेकंड was the last ruler of Badami Chalukya's dynasty. He was defeated by Dantidurg, the founder of Rashtrakoot Empire, around 753 C century. This event marks as the end of Chalukyan rules and rise of Rashtrakoot in Deccan region. कृतिवर्मन वॉज द लास्ट रूलर। उन्हें किसने हराया, तो दंती दुर्ग ने डिफीट किया। तो यही थे फाउंडर, दंती दुर्ग फाउंडर भी थे किनके, राष्ट्रकूट डायनेस्टी के। और वहाँ से ही स्टार्ट होता है, चालुक्यन का रूल्स एंड हो जाता है और राष्ट्रकूट का रूल स्टार्ट हो जाता है कहाँ, दक्कन रीजन में। अब हम लोग बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन पे, देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज आर इन्फ्लुएंस्ड बाय विच ऑफ दिस फॉलोइंग। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं। बेसिकली डीपीएसपी में मैंने आपको बताया था, डीपीएसपी का वीडियो आपने नहीं देखा होगा तो आप जाकर देख सकते हो, वीडियो है, मैंने पढ़ाया है डीपीएसपी पे। तो ऐसे रिवाइज करवा दूँ तो डीपीएसपी कौन से पार्ट में आता है, तो पार्ट 4 में आता है। कौन से आर्टिकल से, तो 36 से लेके 51 तक आता है। तो ज़्यादातर डीपीएसपी में क्या बात किया गया है, तो इसमें से कौन सा बात किया गया है, गांधीयन फिलॉसफी पे ज़्यादा डिस्कशन हुआ है डीपीएसपी पे। और एक और इम्पॉर्टेंट, डीपीएसपी नॉन जस्टिसेबल इन नेचर होता है और फंडामेंटल राइट जस्टिसेबल इन नेचर होता है। तो अगर आपको एग्जाम में जाना है ना पॉलिटी कवर करके, तो आप सबसे पहले इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी फंडामेंटल ड्यूटीज़ ये सब करके जाना। तो ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, ये सब के आर्टिकल से क्वेश्चंस आते हैं। तो अब हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में देखते हैं। डीपीएसपी आर मेनली ऑन गांधीयन प्रिंसिपल्स एंड आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। तो किससे लिया गया है डीपीएसपी, तो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। क्या चीज़ क्यों लिया, मतलब क्यों है, क्या है डीपीएसपी, तो टू इस्टेब्लिश सोशल एंड इकोनॉमिकल डेमोक्रेसी। गांधीयन आइडियाज़ लाइक विलेज पंचायत, प्रोहिबिशंस एंड वेलफेयर ऑफ वीकर सेक्शंस रिफ्लेक्टेड इन देम। मैं आपको जैसे मैं फिगर के थ्रू भी बताती हूँ, एक सेकेंड। जैसे देखो,
क्या है इसमें, तो कौन कौन सा प्रिंसिपल जो शो करता है, तो एक तो आर्टिकल 40 है। आर्टिकल 40 में क्या था, तो आर्टिकल 40 में इस्टेब्लिश्ड विलेजेस पंचायत फॉर सेल्फ गवर्नमेंट्स। 43 में क्या है, सोशल रूल कॉटेज इंडस्ट्रीज का है। 46 में वेलफेयर सेक्शंस लाइक ST SC के लिए है। 48 में कैटल को प्रोटेक्ट करने और एनिमल हस्बेंड्री को प्रमोट करने के लिए है। 47 जो भी इंटॉक्सिकेंट हैं उनको प्रोहिबिट करने के लिए और न्यूट्रिशन बढ़ाना और पब्लिक हेल्थ बढ़ाने का बात हुआ है। 43A में क्या है, प्रमोट कॉपरेटिव्स। तो ये सारे हैं जो गांधीयन फिलॉसफी है। ये आप ऐसे माइंड मैप अगर डाउनलोड कर लेना, ज़्यादा तो अच्छा डाउनलोड करना है क्योंकि अब कितना ही लिखते चलोगे, एग्जाम आ गया है अब, तो इसको डाउनलोड कर लेना। माइंड मैप के थ्रू जल्दी ही आप लोग को याद रहेगा और ज़्यादा दिन तक याद रहेगा। बार बार रिवाइज करोगे तो याद हो भी जाएगा, इतना कोई तो डिफिकल्ट बात नहीं है। तो अब हम लोग आगे देखते हैं, आगे कौन सा क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन है। क्या है, इन February 2023 हु वॉज अपॉइंटेड एज अ न्यू गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश। गवर्नर से भी आजकल क्वेश्चन आ रहे हैं, जहाँ जहाँ लेटेस्ट अभी गवर्नर इलेक्ट हुए हैं, तो इसको आप स्टामा कर लेना है, क्वेश्चन करेंट के बेसिस से भी इंपॉर्टेंट है। तो कौन से हैं, शिव प्रताप शुक्ला। अब हम लोग उनके बारे में देखते हैं क्या है। शिव प्रताप शुक्ला वॉज अपॉइंटेड एज अ गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश, कब, इन February 2023 में। ये पहले क्या रह चुके हैं, तो ये फॉर्मल यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ फाइनेंस भी रह चुके हैं। तो ये किसको सक्सीड किए, तो राजेंद्र विश्वनाथ अर्लिकर को है किए हैं सक्सीड। उनके बाद ये बने हु वॉज ट्रांसफर टू बिहार एज अ गवर्नर। तो इनके बारे में आप देख सकते हैं ये कौन से पार्टी से बिलोंग करते हैं, भारतीय जनता पार्टी से। बॉन तो नहीं आएगा इतना, तो बस आपको इतना याद रखना है कि करेंट गवर्नर कौन है हिमाचल प्रदेश के, तो शिव प्रताप शुक्ला हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 5 पे आते हैं। व्हाट डज द एज स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट। तो एज स्ट्रक्चर क्या रिप्रेजेंट करता है, तो एज स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करता है द प्रोपोर्शन ऑफ पर्सन इन डिफरेंट एज ग्रुप्स रिलेटेड टू टोटल पॉपुलेशन। उसके बारे में हम लोग देखते हैं। एज स्ट्रक्चर शोज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन बाय एज। इट इंक्लूड चिल्ड्रेन, वर्किंग एज एंड एजेड पर्सन। इट इज़ यूजफुल फॉर, किस चीज़ के लिए ये यूजफुल होता है, तो प्लानिंग एजुकेशन के लिए यूज़फुल होता है, हेल्थ के लिए यूज़फुल होता है और एम्प्लॉयमेंट के लिए यूज़फुल होता है। तो यही था। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 6 क्वेश्चन पे देखते हैं क्या है। हु अमंग दिस फॉलोइंग डांस गुरु फ्रॉम उड़ीसा क्रेडिटेड हैविंग रिवाइव द उड़ीसी डांस फॉर्म। तो इसमें से कौन से उड़ीसा के गुरु हैं जो उड़ीसी डांस फॉर्म को रिवाइव्ड किए हैं, फिर से वो रिवाइव्ड किए, तो कौन किए थे, तो केलुचरण मोहपत्रा ने किया था। अब उनके बारे में हम लोग थोड़ा देखते हैं। तो गुरु केलुचरण मोहपत्रा वॉज द फादर ऑफ मॉडर्न उड़ीसी डांस फॉर्म। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, फादर ऑफ मॉडर्न उड़ीसी डांस कौन थे। इन्होंने रिवाइव्ड किया है, इनको पद्म विभूषण भी मिला है इनके कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए। फिगर देख सकते हो, यही है केलुचरण मोहपात्रा। अब हम लोग आगे क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। 7th क्वेश्चन देखते हैं। इन विच ऑफ दिस फॉलोइंग सिटी वॉज फर्स्ट टेक्सटाइल मिल एस्टैब्लिश इन इंडिया इन द ईयर ऑफ 1854। तो इसमें से कौन से जगह में, सिटी में पहला टेक्सटाइल मिल इस्टेब्लिश किया गया था इंडिया में, कब किया गया था, तो 1854 में किया गया था। तो जैसे अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो आपको अगर बाई चांस आप भूल गए तो आप ऐसे भी लॉजिक से भी इसको कर सकते हो। कैसे, तो आज के टाइम में भी सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन इकोनॉमिक ग्रोथ कौन से सिटी में होता है, तो ऐसे सबसे ज़्यादा इस ऑप्शन में कौन सा है, तो बॉम्बे है। तो आप इसको ऐसे भी टिक मार सकते हो बॉम्बे, और ऐसे तो याद रहेगा तो बहुत अच्छी बात है। तो हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में देखते हैं। द फर्स्ट सक्सेसफुल कॉटन टेक्सटाइल मिल वॉज सेटअप इन बॉम्बे, कब, 1854 में। किनके द्वारा किया गया था, एक सेकेंड, तो ये किनके द्वारा सेटअप किया गया था, तो कावस जी नाना बॉय के द्वारा सेटअप किया गया था। उसके बाद ये हब बन गया, बॉम्बे हब बन गया किस चीज़ के लिए, तो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए ये हब बन गया। तो इंडियाज़ फर्स्ट स्टीम पावर टेक्सटाइल कहाँ था, तो बॉम्बे में किया गया था, कब, 1854 में। तो ये तो क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 8 पे बढ़ते हैं। क्या है, तो विच ऑफ दिस फॉलोइंग रिवर वैली इज नॉट नोन फॉर कोल डिपोजिट इन इंडिया। तो इसमें से कौन सा रिवर वैली है जहाँ कोल डिपोजिट इन इंडिया नहीं, मतलब कोल नहीं मिलता, मतलब कोयला नहीं मिलता। तो कहाँ नहीं मिलता, तो सतलज में नहीं मिलता।
थोड़ा अब हम लोग इनके बारे में देखते हैं। तो मेजर कोल्ड फील्ड आर लोकेटेड इन दामोदर, सोन, महानदी एंड गोदावरी। सतलज रिवर में नहीं मिलता है, देयरफॉर सतलज मतलब सतलज होगा इसका आंसर। फिर देख सकते हो आप दामोदर वैली कहाँ कहाँ से गुजरता है, कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूशन है, झारखंड वेस्ट बंगाल से। उसके बाद कोंकण कहाँ कहाँ से जा रहा है, सोन वैली छत्तीसगढ़ से जाता है, महानदी छत्तीसगढ़ से जाता है, ब्रह्मणी वैली उड़ीसा से जाता है, गोदावरी महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश, और नर्मदा मध्य प्रदेश से। तो ये क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है, इन 1836 बिकम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो कौन बना था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कब, 1836 में। तो अर्ल ऑफ ऑकलैंड ने बना था, इन यही बने थे। तो ऑकलैंड वॉज बिकम अ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इन 1836। इनके टाइम क्या हुआ था, तो फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर हुआ था। कब तक ये रहे थे ऑकलैंड, 1836 से 42 तक ये रहे थे। आगे हम लोग बढ़ते हैं। As per Article 163 of Constitution of India, any advice tendered by a minister to shall not inquire into any court। तो गवर्नर को कोई भी एडवाइस मिनिस्टर के द्वारा मिला जाएगा तो वो कोई भी कोर्ट में इंक्वायर नहीं किया जाएगा, ऐसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जाएगा या हाई कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। आर्टिकल 163 में है, तो गवर्नर का आर्टिकल कहाँ है, तो 153 से स्टार्ट होता है 162 तक। तो यही था क्वेश्चंस, सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विथ एक्सप्लेनेशन मैंने आपको बता दिया।